जिंदगी की आम सुबह। पीयूष शर्मा, एक मध्यम वर्गीय परिवार का पिता, अपने बेटे आयुष का भविष्य संवारने के लिए बड़ी मेहनत कर रहा था। आयुष 6 साल का था और अब समय आ गया था उसके स्कूल एडमिशन का। पीयूष ने सुना था कि शहर का एक नामी स्कूल स्मार्ट वर्ल्ड एकेडमी पढ़ाई और अनुशासन दोनों में उत्कृष्ट माना जाता है। वहां एडमिशन कराने का विचार उसके लिए बेहद अहम था। सुबह सुबह पीयूष ने अपने पुराने पहनावे में थोड़ी सी नई चमक लाकर खुद को सजाया। उसने आयुष को भी अच्छे से तैयार किया, उसके बाल संवार दिए और साफ सुथरे कपड़े पहनाए। पीयूष की आंखों में खास चमक थी, आशा और चिंता का मिश्रण। दोनों पिता पुत्र हाथ में दस्तावेजों की फाइल लिए हुए स्कूल की ओर बढ़ चले। रास्ते में पीयूष ने मन में बार बार सोचा, आयुष का भविष्य यहीं से शुरू होगा, कोई भी कसर नहीं छोड़नी। स्कूल का पहला सामना। स्मार्ट वर्ल्ड एकेडमी का मुख्य गेट बहुत बड़ा और भव्य था। आसपास हर तरफ हरियाली और आधुनिक भवन थे। पीयूष ने उत्साह और घबराहट के बीच गेट पर पहुंचकर सुरक्षा गार्ड से एडमिशन प्रक्रिया के बारे में पूछा। सुरक्षा गार्ड ने मुस्कान के साथ उन्हें मुख्य भवन की ओर इशारा किया। पीयूष और आयुष अंदर गए। वहां का वातावरण बहुत व्यस्त था। कई अभिभावक अपने बच्चों के साथ दस्तावेज जमा कराने और इंटरव्यू के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। हर जगह हलचल थी, लेकिन पीयूष का ध्यान केवल एक ही चीज पर था, प्रिंसिपल से मिलना। थोड़ी देर बाद पीयूष की बारी आई। उसने सब दस्तावेज समर्पित किए। तभी सामने से एक महिला प्रिंसिपल प्रकट हुई, परंतु पीयूष को देखते ही उसकी नजरें चौंक गईं। वह महिला कोई और नहीं, बल्कि उसकी पुरानी परिचित ऋतु मिश्रा। अजीब मोड़। ऋतु मिश्रा, जिसे पीयूष लंबे समय से नहीं देखा था, पहले उसके कॉलेज की सहपाठी और अच्छे दोस्त के तौर पर जानी जाती थी, लेकिन अब वह स्कूल की प्रिंसिपल बन चुकी थी। और इस मुलाकात की असली हैरानी की बात यह थी कि ऋतु का मिजाज कुछ ज्यादा ही सख्त और टौचड़ा सा था। उसका चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। पहले की हंसमुख ऋतु अब बेहद सख्त और कठोर दिख रही थी। पीयूष शर्मा, उसने आवाज में कटुता लिए पूछा। पीयूष थोड़ी देर के लिए चौंका, लेकिन फिर शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ, मैं आयुष शर्मा का पिता हूं। एडमिशन के लिए दस्तावेज लाया हूं। ऋतु ने दस्तावेज ध्यान से देखे, फिर बड़ी निगाहों से पीयूष को घूरते हुए बोली, सब ठीक हैं, लेकिन नियम कायदे और स्कूल के मानदंड भी ध्यान में रखने होंगे। पीयूष ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बिल्कुल मैडम, मैं सब नियमों का पालन करूंगा। लेकिन उसके मन में एक अजीब सा सवाल गूंजने लगा, ऋतु के व्यवहार में अचानक आए इस कठोर परिवर्तन की वजह क्या थी? गहरे राज। कुछ दिनों बाद पीयूष ने जानने की कोशिश की कि ऋतु मिश्रा का इतना कठोर और टौचड़ा व्यवहार अचानक कैसे आया। उसने अपने कॉलेज के पुराने दोस्तों से बात की, परंतु सभी ने चुप्पी साध ली। कोई भी इस विषय पर खुलकर बात नहीं करना चाहता था। फिर एक दिन अचानक एक परिचित से खबर मिली। बताया गया कि ऋतु मिश्रा का विवाह स्कूल के मालिक से हुआ था, लेकिन उसके व्यक्तिगत जीवन में बहुत संघर्ष चल रहा था। अफवाहें थीं कि ऋतु का पति बहुत ही कंट्रोलिंग और अब्यूजिव स्वभाव का था। स्कूल को अपने नियंत्रण में रखने के लिए उसने पूरी तरह से कड़ाई अपना ली थी। इस तथ्य ने पीयूष को और अधिक उत्सुक बना दिया कि ऋतु के पीछे की सच्चाई क्या थी। वह समझ गया कि यह केवल उसकी प्रोफेशनल जिम्मेदारी ही नहीं थी, बल्कि एक गहरे व्यक्तिगत जंग का भी हिस्सा भी था। संघर्ष की परतें। पीयूष शर्मा की जिज्ञासा दिन ब दिन बढ़ती गई। ऋतु मिश्रा के बारे में सुनी गई अफवाहें उसके दिमाग में घूमती रहती थीं। एक शाम जब आयुष सो रहा था, पीयूष ने अपने पुराने कॉलेज मित्र समीर से संपर्क किया। समीर ने धीरे से बताया, पीयूष, ऋतु बहुत अच्छी लड़की थी, पढ़ाई में अव्वल, समाज सेवा में सक्रिय। लेकिन फिर अचानक उसकी जिंदगी में अंधेरा घिर आया। उसका पति, स्कूल मालिक, बहुत कंट्रोलिंग था, उसे हर कदम पर रोकने लगा। समीर की आवाज में भी कुछ डर और दर्द की झलक थी। उसने आगे बताया, बहुत लोग चुप हैं क्योंकि डरते हैं। ऋतु में कई बार कहा था कि वह केवल बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए इस नौकरी को स्वीकार कर रही है ताकि खुद को मजबूती से खड़ा कर सके, लेकिन उसके चेहरे की कड़वाहट, वह उसकी मजबूरी थी। पीयूष की आंखों में आंसू आ गए। उसने खुद से कहा, ऋतु ने जो भी किया हो, उसके पीछे मजबूरी और दर्द तो होगा ही। प्रिंसिपल से दिल की बात। एक दिन पीयूष ने हिम्मत जुटाई और स्कूल की प्रिंसिपल ऋतु से मिलने का निर्णय लिया। उसने स्कूल में एक अपॉइंटमेंट लिया। ऋतु से मिलने के बाद पीयूष ने विनम्रता से पूछा, मैडम, क्या मैं आपसे एक व्यक्तिगत बात कर सकता हूं?
ऋतु ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए सिर हिलाया। पीयूष ने धीरे धीरे कहा, मैं जानता हूं कि आप बहुत सख्त हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि इसके पीछे कोई बड़ी वजह होगी। मैं ये नहीं पूछ रहा कि आप क्यों हैं, बल्कि सिर्फ यही जानना चाहता हूं कि आप अपने आप से खुश हैं। ऋतु की आंखें थोड़ी सी नम हुईं। उसने कई सेकंड चुप्पी साधी, फिर बोली, पीयूष, मैं ये सब अपने परिवार की जिम्मेदारी और अपने निजी संघर्ष की वजह से कर रही हूं। कभी कभी खुद को भी नहीं समझ पाती कि मैं इतनी कठोर क्यों हो गई। पीयूष ने सहानुभूति से कहा, मैडम, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत हमारी खुद की समझ और बदलाव की इच्छा है। अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद करना चाहूंगा। ऋतु ने पहली बार कोई मुस्कान दिखाई। उसकी आवाज में हल्की नरमी आई। शायद शायद यही सही वक्त है बदलाव का। बदलाव की शुरुआत। पीयूष की यह छोटी सी पहल ऋतु के लिए बड़ी राहत बन गई। उसने धीरे धीरे स्कूल के माहौल में बदलाव लाना शुरू किया। बच्चों के साथ संवाद बढ़ाने लगी, शिक्षक कर्मचारियों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार अपनाया, अभिभावकों के सवालों का स्नेहपूर्वक जवाब देने लगी। उसकी कड़वाहट अब धीरे धीरे घुलने लगी थी। आयुष भी स्कूल में खुश रहने लगा। पहले जहां पीयूष को चिंता रहती थी कि ऋतु उसकी आंखों में कठोरता का प्रतीक बनी रहेगी, वहीं अब वह महसूस करने लगा कि ऋतु एक स्नेही प्रिंसिपल बन चुकी थी। धीरे धीरे स्कूल का वातावरण भी पहले से अधिक सुखद और प्रेरणादायक बन गया। अनजानी दोस्ती। पीयूष और ऋतु के बीच एक अनजाना सा रिश्ता बन गया। वह केवल अभिभावक और प्रिंसिपल का रिश्ता नहीं रहा, बल्कि एक गहरी दोस्ती बन गई। दोनों ने अपने व्यक्तिगत संघर्ष और सपनों को साझा किया। पीयूष ने ऋतु को समझाया कि कैसे आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच से हर मुश्किल को मात दी जा सकती है। ऋतु ने भी पीयूष को बताया कि कैसे उसने कभी उम्मीद खो दी थी, लेकिन अब आयुष जैसी मासूमियत और पीयूष जैसे स्नेही इंसान की मदद से फिर से जीने की प्रेरणा पाई। पीयूष, आपके आने से मेरी जिंदगी की धूप में किरण आई है, ऋतु ने एक दिन कहा। पीयूष ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जीवन में मदद करने का असली अर्थ यही है, एक दूसरे का सहारा बनना। नए सपनों की ओर। समय बीतता गया और स्मार्ट वर्ल्ड एकेडमी का वातावरण पूरी तरह से बदल गया था। पहले जहां बच्चों को डर और सख्ती का सामना करना पड़ता था, वहीं अब वहां मुस्कान, आत्मविश्वास और सीखने की चाहत का माहौल बनने लगा था। प्रिंसिपल ऋतु मिश्रा ने अपने कठिन दिनों से सबक लेकर स्कूल को ऐसा माहौल दिया था जिसमें हर बच्चा खुलकर अपने विचार रख सके। आयुष भी अब स्कूल में पहले से ज्यादा खुश रहने लगा। वह पढ़ाई में अच्छा कर रहा था और नए दोस्तों के साथ मिलकर खेल-कूद में भी हिस्सा लेने लगा। पीयूष का मन शांति से भर गया। उसे महसूस हुआ कि उसके बेटे का भविष्य अब उज्जवल रास्ते पर चल रहा है। एक दिन स्कूल में वार्षिक उत्सव का आयोजन हुआ। प्रिंसिपल ऋतु ने मंच से बोलते हुए कहा, प्रिय अभिभावकों, शिक्षकगण और बच्चों, ये साल हम सब के लिए बदलाव और उम्मीद का प्रतीक रहा है। हम सब ने मिलकर एक नई शुरुआत की है। हर कठिनाई के पीछे छिपा एक सुनहरा अवसर होता है। हमें बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। पीयूष की आंखें नम हो गईं। उसने अपने बेटे आयुष की तरफ देखा, जो गर्व से मुस्कुरा रहा था। आयुष के चेहरे पर खुशी की चमक थी, मानो वह जानता हो कि उसके पिता की मेहनत ने उसे एक नई राह दिखाई थी। प्रिंसिपल का परिवर्तन। ऋतु मिश्रा का व्यक्तित्व अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आंखों में पहले जैसी कठोरता नहीं थी। वह एक स्नेही और समझदार प्रिंसिपल बन चुकी थी, जिसने अपने निजी दुख को सबके भले के लिए इस्तेमाल किया था। उसने अपने अनुभव से यह सीखा था कि सच्ची ताकत दूसरों को सशक्त बनाने में होती है। एक दिन पीयूष ने ऋतु से पूछा, मैडम, आपने यह बदलाव कैसे संभव किया? ऋतु मुस्कुराई और बोली, हर दिन खुद से एक वादा किया, मैं खुद को और दूसरों को बेहतर बनाऊंगी। कठिनाइयों को स्वीकार कर उनसे सीखना ही असली जीत है। पीयूष ने सहमति में सिर हिलाया। आपकी यह सोच बहुत प्रेरणादायक है। हम सबको ऐसे लोगों की जरूरत है जो अंधेरे में भी उजाले की किरण बने। संघर्ष की समाप्ति। समय के साथ साथ ऋतु के अंदर जो बदलाव आया था, उसने उसके व्यक्तिगत जीवन को भी धीरे धीरे बेहतर किया। उसके पति का व्यवहार भी धीरे धीरे सुधरने लगा। ऋतु ने कभी हार नहीं मानी थी और उसकी मेहनत रंग लाई थी। पीयूष और ऋतु के बीच एक स्थायी मित्रता बन गई थी। दोनों ने एक दूसरे के परिवारों में खुशियां बांटी और मिलकर समाज के लिए बेहतर बदलाव लाने की दिशा में काम किया। स्मार्ट वर्ल्ड एकेडमी अब केवल एक स्कूल नहीं रहा, यह बच्चों का घर बन गया था, जहां हर बच्चा खुलकर सपने देखता था और हर शिक्षक उसे उन सपनों को सच करने में मदद करता था। निष्कर्ष, आशा की किरण।
आखिरकार पीयूष शर्मा ने यह समझ लिया था कि जीवन में संघर्ष केवल बुराई नहीं, बल्कि एक रास्ता होता है जो हमें मजबूत बनाता है। रितु मिश्रा की कहानी ने उसे सिखाया कि सच्ची ताकत दूसरों के लिए खड़ा होना है। उन्होंने मिलकर एक नए युग की शुरुआत की थी, एक ऐसे युग की जहां बच्चों को शिक्षा के साथ साथ आत्मविश्वास, समझदारी और सकारात्मक सोच दी जाती थी। आयुष का भविष्य अब सुनहरा था और पीयूष की आंखों में संतोष था। उसने जाना कि कठिनाइयों के बावजूद सही सोच और अच्छे इरादे से हर समस्या का समाधान संभव है। प्रिंसिपल रितु मिश्रा की यह कहानी एक प्रेरणा बन गई थी, न केवल स्कूल के बच्चों के लिए, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए जो कभी हार मानने वाला था। आयुष की पहली उपलब्धि। समय बीतता गया और आयुष की प्रतिभा धीरे धीरे चमकने लगी। पहले जहां वह स्कूल के माहौल में अपने आप को ढालने में संघर्ष कर रहा था, वहीं अब वह पढ़ाई, खेलकूद और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में अच्छा प्रदर्शन करने लगा था। एक दिन स्कूल में गणित प्रतियोगिता आयोजित की गई। पीयूष और ऋतु दोनों को बहुत गर्व था कि आयुष ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। प्रतियोगिता का माहौल बहुत उत्साहपूर्ण था। सारे बच्चे अपना बेहतरीन प्रदर्शन देने के लिए तैयार थे। आयुष ने अपने आत्मविश्वास के साथ सवाल हल करना शुरू किया। उसने एक के बाद एक कठिन सवालों को पूरी समझ और ध्यान से हल किया। अंत में परिणाम घोषित किया गया। आयुष ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसकी आंखों में खुशी की चमक थी, पीयूष के चेहरे पर मुस्कान थी और ऋतु मिश्रा की आंखों में गर्व था। प्रिंसिपल ऋतु ने मंच से पुरस्कार वितरण करते हुए कहा, आयुष शर्मा ने यह साबित कर दिया कि सही सोच, कठिन परिश्रम और आत्मविश्वास से हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। आयुष ने विनम्रता से पुरस्कार ग्रहण किया और मुस्कुराते हुए पिताजी की ओर देखा। पीयूष की आंखों से आंसू छलक पड़े। ये पल उसके लिए अत्यंत गर्व का था। उसने सोचा, मेरे बेटे ने आज खुद को साबित कर दिखाया। यह सिर्फ शुरुआत है। ऋतु की नई पहल। ऋतु मिश्रा ने स्कूल में एक नई पहल शुरू की, खुला मंच, खुला मन। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां बच्चे अपने विचार, सवाल और अनुभव साझा कर सकते थे। अब बच्चों को केवल किताबों तक सीमित नहीं रखा गया था, बल्कि उन्हें अपनी बात रखने की पूरी आज़ादी दी गई थी। इस पहल के तहत हर महीने एक विशेष सत्र आयोजित किया जाने लगा। बच्चों ने बड़े उत्साह से उसमें भाग लिया। पहले जहां बच्चे डरते थे अपने विचार साझा करने में, वहीं अब वे खुशी से अपने सपनों, समस्याओं और आशाओं को सबके सामने रख रहे थे। पीयूष ने भी इसमें हिस्सा लिया। एक दिन उसने मंच ने कहा, मुझे लगता है कि हर बच्चा अनमोल होता है। हमें उन्हें सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि अपने विचारों को व्यक्त करने की भी आज़ादी देनी चाहिए। तभी समाज और देश की नींव मजबूत होगी। ऋतु ने भी पूरे उत्साह से जवाब दिया, सभी बच्चों को समझना चाहिए कि उनकी सोच मायने रखती है। हमारे स्कूल का उद्देश्य केवल अंक नहीं, बल्कि उज्जवल भविष्य और मजबूत सोच का निर्माण है। संघर्ष की गूंज। ऋतु मिश्रा का यह बदलाव धीरे धीरे पूरे शहर में चर्चित होने लगा। कई अभिभावकों ने स्कूल में आकर उसके प्रयासों की प्रशंसा की, लेकिन साथ ही कुछ पुराने लोगों ने इसकी आलोचना भी शुरू कर दी। वे सोचते थे कि इतनी खुली आज़ादी बच्चों के लिए नुकसानदायक हो सकती है। पीयूष ने ऋतु का समर्थन दिया। उसने कहा, मैडम, दुनिया की हर बड़ी क्रांति की शुरुआत एक छोटे बदलाव से होती है। हमें डरने की जरूरत नहीं, बल्कि हर बच्चे की स्वतंत्र सोच को समर्थन देना चाहिए। ऋतु ने दृढ़ता से उत्तर दिया, सही बात है पीयूष जी, संघर्ष का अर्थ यही है, नई राह बनाना और पुराने विचारों को चुनौती देना। उनके साहस ने स्कूल में एक नया जोश भर दिया। धीरे धीरे विरोध करने वाले भी सोच को समझने लगे। बच्चे अब अपने विचार खुले मन से व्यक्त करने लगे थे और शिक्षक गण भी उन्हें प्रोत्साहित करने लगे थे। आयुष का आत्मविश्वास बढ़ना। आयुष धीरे धीरे एक आत्मविश्वासी और जिम्मेदार बच्चा बन गया था। पहले जहां वो हर छोटी बात पर घबराता था, अब वो बड़े आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखता था। स्कूल की गतिविधियों में भी वो सक्रिय हो गया था। खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने लगा, किताबें पढ़ने में रुचि दिखाने लगा और अपने दोस्तों की मदद करने लगा। एक दिन स्कूल में स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन का आयोजन हुआ। आयुष ने भी अपनी उम्मीदवारी पेश की। पीयूष को थोड़ा संदेह था, पर उसने आयुष को प्रोत्साहित किया। बेटा, अगर तुम सही सोच और ईमानदारी से काम करोगे तो नतीजे खुद तुम्हारा साथ देंगे, पीयूष ने समझाया। आयुष ने पूरी मेहनत और सच्चाई से अपने विचार प्रकट किए, अपने सहपाठियों से बातचीत की और समझाया कि वो उनके हित में काम करेगा। परिणाम स्वरूप आयुष निर्विरोध चुना गया। ये उसके लिए आत्मविश्वास की नई शुरुआत थी। ऋतु की सशक्त पहल।
प्रिंसिपल ऋतु मिश्रा ने स्कूल में एक नई योजना समानता और सम्मान की शुरुआत की। उसके अनुसार हर बच्चे को बिना भेदभाव के बराबरी का अधिकार मिलेगा। इससे पहले कुछ अभिभावकों और शिक्षकों के मन में भेदभाव की सोच थी, लेकिन ऋतु ने उसे चुनौती दी। एक दिन उसने पूरी टीम को समझाया, हमारा उद्देश्य बच्चों को केवल शिक्षा देना नहीं है, बल्कि उन्हें समाज के जिम्मेदार और सम्मानित नागरिक बनाना भी है। भेदभाव के बिना एकता में शक्ति है। इस सोच ने धीरे धीरे पूरे स्कूल का माहौल बदल दिया। बच्चे एक दूसरे के साथ प्रेम और समझ के साथ पेश आने लगे। जहां पहले मनमुटाव की स्थिति थी, अब सहयोग और मिलनसारिता का वातावरण बन गया था। एक नई उम्मीद। पीयूष ने महसूस किया कि स्कूल का ये बदलाव केवल आयुष के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी एक मिसाल बन चुका था। ऋतु की सशक्त पहल और आयुष का आत्मविश्वास ने एक नई प्रेरणा दी थी। एक दिन पीयूष ने अपने मित्र समीर से कहा, समीर, इस बदलाव को देखकर लगता है कि हर अंधेरे के पीछे एक उजाला छुपा होता है। बस जरूरत है तो उस उजाले को पहचानने की और उसे अपनाने की। समीर ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, बिल्कुल पीयूष, जब एक व्यक्ति बदलाव की ओर कदम बढ़ाता है तो अनगिनत लोग उसके पीछे आ जाते हैं। ये सही सोच की शक्ति है। ऋतु मिश्रा की ये सोच धीरे धीरे पूरे शहर में फैल गई। अन्य स्कूलों में भी समानता और सशक्तिकरण की नीतियां अपनाई जाने लगी। पीयूष और ऋतु ने मिलकर समाज में जागरूकता फैलाने का बीड़ा उठाया। सफलताओं की कहानी। समय के साथ पीयूष का आयुष पर गर्व बढ़ता गया। आयुष ने न केवल पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन किया, बल्कि विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेकर स्कूल का नाम रोशन किया। उसकी समझदारी और जिम्मेदारी ने सभी को प्रभावित किया। ऋतु मिश्रा को भी समाज में सम्मान मिलने लगा। उसकी सख्त छवि अब एक प्रेरणादायक प्रिंसिपल के रूप में बदल चुकी थी। स्कूल की प्रगति का श्रेय पीयूष और ऋतु दोनों के संघर्ष और सहयोग को दिया जाने लगा। एक दिन स्कूल का वार्षिक रिपोर्ट कार्ड प्रकाशित हुआ। छात्र संख्या बढ़ी थी। प्रतिस्पर्धा में स्कूल ने बेहतर स्थान हासिल किया था। बच्चों की सोच, व्यवहार और आत्मनिर्भरता में सुधार हुआ था। यह सब एक नई शुरुआत का प्रमाण था। अंत की ओर उज्ज्वल भविष्य। अंत में पीयूष ने महसूस किया कि शिक्षा केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि सोचने, समझने और खुद को मजबूत बनाने का माध्यम है। ऋतु मिश्रा की कहानी ने उसे यह समझाया कि सच्चा परिवर्तन तभी संभव होता है जब हम खुद को बदलने की ठान लें। आयुष, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम वो बनो जो समाज के लिए प्रेरणा बन सके। आयुष ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, पिताजी, मैं आपकी सीख को कभी नहीं भूलूंगा। ऋतु मिश्रा ने भी स्कूल के बच्चों के सामने कहा, हर बच्चे में छिपा है एक सितारा। हमें बस उन्हें पहचानना है और उन्हें उज्जवल करने का अवसर देना है। ये कहानी न केवल एक स्कूल एडमिशन की थी, बल्कि संघर्ष, बदलाव और सशक्तिकरण की थी। एक आम पिता की उम्मीदें, एक प्रिंसिपल की मजबूरी से बनी प्रेरणा और एक मासूम बच्चे की सफलता ने मिलकर समाज को बेहतर बनाने की मिसाल पेश की थी।